हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका यूनिवर्स क्लासेस में। मैं राम सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल यूनिवर्स क्लासेस में। दोस्तों, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, जूनियर शिक्षक भर्ती या फिर यूपीटीजीटी या फिर किसी भी वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो आप इस चैनल के साथ जुड़ना ना भूलें। क्योंकि आप यदि टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, पीजीटी की या फिर किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि आप अच्छे से तैयारी कर पाएँ। दोस्तों, इसके पहले वाली वीडियो हमने कल अपलोड किया था, इतिहास का पार्ट नंबर 1 था। इसमें हम पढ़ेंगे पार्ट नंबर 2, जिसमें हम बात करेंगे पाषाण काल की। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप उस वीडियो को देख सकते हैं। उसमें मैंने काफ़ी इंपॉर्टेंट अभिलेख शिलालेखों को डिस्कस किया हुआ है, जो कि आने वाले एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट है और वहाँ से 1-2 क्वेश्चन आ जाएगा। तो आप उस वीडियो को देखना ना भूलें। तो आइए शुरुआत करते हैं। आज हम बात करेंगे पाषाण काल की। सबसे पहले बात करते हैं पाषाणकालीन संस्कृति। तो ये जो पाषाण काल है, पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है: पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। इसके बाद फिर पूरा पाषाण काल को भी 3 भागों में बांटा गया है, हम देखेंगे यहाँ पे। सबसे पहले बात करते हैं पूरा पाषाण काल की। पूरा पाषाण काल है क्या? इस समय इसको जो है निग्रोटो, यहाँ पे जो है पूरा पाषाण काल में निग्रोटो पाए गए। निग्रोटो एक जनजाति होती है। इस समय के लोग आखेटक जीवन व्यतीत करते थे और कंद मूल पर निर्भर थे। यानी कि जो उस समय के लोग थे आखेटक, यानी शिकार उकार करते थे और जो है कंद मूल पर निर्भर रहते थे खाने पीने के लिए, और उनका कोई निश्चित निवास स्थान नहीं था, जिसे हम कह सकते हैं उनका कोई अस्थायी निवास स्थान नहीं था। पूरा पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है, आप यहाँ देखेंगे। सबसे पहला है निम्न पूरा पाषाण काल, दूसरा है मध्य पूरा पाषाण काल, तीसरा है उच्च पूरा पाषाण काल। आइए हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले निम्न पूरा पाषाण काल में क्या था, कैसे क्या हुआ था। तो सबसे पहले बात करते हैं निम्न पूरा पाषाण काल की। इस समय इसमें 2 संस्कृतियाँ थीं। पहला था चॉपिंग संस्कृति, जिसे हम पेबुल संस्कृति भी कहते हैं, और दूसरा है हैंड एक्स संस्कृति। तो सबसे पहले बात करते हैं चॉपिंग संस्कृति में क्या था। आपसे यही पूछ सकता है कि निम्न पूरा पाषाण काल में या फिर चॉपिंग संस्कृति किस काल की है, तो आपका आंसर होगा निम्न पूरा पाषाण काल की। यह संस्कृति सोहन नदी घाटी के किनारे पाई गई थी, इसलिए इसे सोहन संस्कृति भी कहते हैं। इतना सा भी पूछ सकता है कि जो चॉपिंग संस्कृति है किस नदी घाटी के किनारे पाई गई थी, या फिर चॉपिंग संस्कृति को और किस नाम से जानते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा सोहन संस्कृति के नाम से इसको जानते हैं। नेक्स्ट है हैंड एक्स, या फिर इसी को बोलते हैं हस्त कुठार संस्कृति। वेरी इंपॉर्टेंट है। हैंड एक्स संस्कृति सर्वप्रथम 1807 में रॉबर्ट ब्रूस फूट, इसको आप ध्यान रखिएगा, इस नाम को अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। रॉबर्ट ब्रूस फूट को अतीरपक्कम नामक स्थान से हैंड एक्स मिला था। यानी कि जो हाथ की कुल्हाड़ी होती है उसी को हैंड एक्स बोलते हैं। लेकिन उस समय ये लोहे की कुल्हाड़ी ना होकर के पत्थर की कुल्हाड़ी टाइप एक नुकीला बनाया जाता था, जिसे हैंड एक्स बोला जाता था। यह जो है मद्रास के बादम दुरई और पल्लव रंग से भारी मात्रा में हैंड एक्स पाया गया था, इसलिए इसे मद्रास संस्कृति भी कहते हैं। यदि आपसे पूछ ले हैंड एक्स संस्कृति को और किस नाम से जानते हैं, तो आपको बताना होगा, या फिर आपका आंसर हो जाएगा मद्रास संस्कृति। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। 1982 में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद, जो कि नर्मदा नदी घाटी के किनारे है, के होशंगाबाद के हथनौरा नामक स्थान से अरुण सोनकिया को सर्वप्रथम मानव खोपड़ी मिली थी, जो भारत में प्राप्त प्राचीनतम मानव अवशेष है। यदि आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भारत में प्राप्त प्राचीनतम मानव अवशेष कहाँ पे मिला था, तो आपका आंसर हो जाएगा होशंगाबाद, या फिर यदि होशंगाबाद नहीं है तो हो जाएगा हथनौरा। स्टेट पूछे तो मध्य प्रदेश, और किसको मिला था, तो अरुण सोनकिया को ये मिला था। देख लीजिए, ये उस समय के जो औजार थे ये थे। इसको नुकीला करके इसे औजार के लिए, जैसे मान लें यहाँ पे कोई जानवर है, इसको हाथ में पकड़ के इसे मारा जाता था। और ये उस समय के हैंड एक्स हैं, जिसे बोलते हैं हस्त कुठार। यही उस समय इसी तरह से बनाया जाता था, जिसको नुकीला करके पत्थरों पर पत्थर को रगड़ करके इस तरह से बनाया जाता था। और कुछ और इमेज दिखा रहा हूँ मैं, जो कि उस समय की इमेज थे।
हाउ स्टोन एज ह्यूमंस मेड हैंड एक्स, इस तरह से हैंड एक्स को बनाते थे। सबसे पहले पत्थर को पत्थर से रगड़ते थे, उसको नुकीला करते थे और फिर उसको जो है किसी लंबे पत्थर या फिर डंडे में बांध करके उससे वो अपना शिकार करते थे। तो इस तरह से आप इस इमेज को देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा है पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल। और इस मध्य पूरा पाषाण काल को हम फलक संस्कृति भी कहते हैं। ये आप ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछ सकता है वनडे एग्जाम में, किसी भी रिपीटेड में पूछ सकता है या फिर रिपीट सुपरटेड में पूछ सकता है कि मध्य पूरा पाषाण काल को और किस नाम से जाना जाता है। तब आपका आंसर हो जाएगा फलक संस्कृति। और ये कैसे बनती थी? पत्थर को तोड़कर बनाए गए औजार को फलक कहते हैं। जैसे मान लीजिए बड़ा सा ये पत्थर है, इसको कई टुकड़ा में तोड़ दिया गया तो ये टुकड़े टुकड़े फूट करके ये हो जाता है फलक, जिसे हम फेंक करके या फिर जानवरों का शिकार कर सकते थे उस समय के जो लोग थे। इस समय जैस्पर, चर्ट और फ्लीट जैसे पत्थरों का प्रयोग हुआ था। ये भी आपसे पूछ सकता है कि मध्य पूरा पाषाण काल में ये तीनों दे देगा, एक और अलग नाम दे देगा, पूछ देगा उस समय किस पत्थर का प्रयोग नहीं हुआ था। तो आप ध्यान रखेंगे जैस्पर, चर्ट और फ्लीट जैसे पत्थरों का प्रयोग उस टाइम पे हुआ था। इस समय फलकों की अधिकता के कारण हंसमुख संकालिया ने इसे फलक संस्कृति का नाम दे दिया था। यानी कि जो मध्य पूरा पाषाण काल था, पत्थरों की अधिकता यानी पत्थर अधिक मिले थे, जिसके कारण हंसमुख संकालिया ने इसे क्या नाम दे दिया था? फलक संस्कृति का नाम दे दिया था। अब बात करते हैं ये कहाँ कहाँ से प्राप्त हुए हैं। यानी कि जो फलक संस्कृति या फिर पत्थर के जो औजार थे वो कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो प्राप्ति के स्थान थे जो थे सोहन घाटी, बेलन घाटी, नर्मदा घाटी या फिर तुंगभद्रा घाटी। ये 4 जगह से फलक संस्कृति की प्राप्ति हुई है। आपसे पूछ सकता है कि फलक संस्कृति का प्राप्ति स्थल क्या है, या पूछ सकता है फलक संस्कृति का प्राप्ति स्थल कौन सा नहीं है। इसमें 3 देगा, एक चौथा जो अलग कर देगा, जो कि आपका वही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है उच्च पूरा पाषाण काल। उच्च पूरा पाषाण काल, इस समय पत्थर के ब्लेड बनाए जाने लगे थे। ब्लेड इन द सेंस ये नहीं कि जो आप नुकीला देखते हैं ब्लेड होता है, सेविंग करते हैं, ऐसा ब्लेड नहीं था, पत्थर होता था। जैसे मान लीजिए बड़ा सा पत्थर ऐसे है, तो इसको यहाँ से तोड़ करके ऐसे ऐसे कर करके ऐसे ऐसे नुकीला बनाया जाता था जिससे कुछ काटा जा सके। यानी कि इस समय मान लीजिए पत्थर है पूरा, इसको एक तरफ से नुकीला बनाया जाता था ताकि ये इससे जो है इस तरह से इससे कुछ काटा जा सके। जैसे मांस वांस होते थे जानवरों के, तो वो सब उस तरह से इसको काटते थे। यानी कि इस तरह से मान लीजिए इस तरह से पत्थर है, इसको ऐसे कर करके जो है ऐसे नुकीला बनाया जाता था इस तरह से, ताकि इससे जो है अपना शिकार कर सकें। इस समय 2 घटनाएं हुई थी। 2 घटनाएं कौन सी हुई थी देखते हैं। चकमक उद्योग की स्थापना और होमोसेपियंस का उदय। यानी कि उस समय चकमक उद्योग की स्थापना हुई थी और फिर होमोसेपियंस का उदय हुआ था। आगे देखते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, आगे हम डिस्कस करेंगे और भी आने वाले वीडियो में। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो में कहाँ कमी रह गई है, क्या मुझे सुधार करना है, अपना राय जरूर दें, सजेशन जरूर दें। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। इसी तरह से वीडियो मैं लाता रहूँगा। यदि आप पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आपकी तैयारी मजबूत हो सके। और एक बात और, आप जो है इसकी पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। यदि आप सर्च करेंगे टेलीग्राम में जाके यूनिवर्स क्लासेज लिख के सर्च करेंगे तो भी आपको चैनल मिल जाएगा। तो अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।